काजी के बगैर कानून की हुक्मरानी मुमकिन नहीं। अब वक्त है कि पार्लियामेंट अपना फाल किरदार अदा करे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का आलमी यौम इंसदाद बदनवानी पर तकरीब से खिताब। कहा, नैब करप्शन के खात्मे के लिए पहली ईंट रख दी। हुकूमत को सिर्फ इतना क्रेडिट जाता है कि उसने नैब के काम में मुदाखलत नहीं की। हमें वुज़रा के बयानात आते रहते हैं, उन्हें पेशगोइयों से इज्तनाब करना चाहिए। माजी में बड़े छक्के मारने वाले गिरफ्तार हो गए या फिर जमानतों के लिए अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं या बैरून मुल्क जा चुके। हवा का रुख बदलने लगा है, कुछ अरसे में आपको नजर आ जाएगा। BRTO आलम जब्बार रेफरेंस तैयार है, अदालती हुक्म इम्तना खत्म होते ही कार्रवाई होगी। हिज़्ब इक़्तिदार हो या हिज़्ब इख्तिलाफ, किसी से दुश्मनी नहीं, कोई करेगा तो भरेगा। सियासतदानों का एहतराम है, लेकिन 5 लाख की जगह 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे तो फिर पूछा जाएगा। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने कहा, कुत्तों के काटने की वैक्सीन दस्तयाब नहीं। नैब हिसाब मांगे तो कहा जाता है कि नैब एक सूबे की तरफ माइल है। लंदन में पाकिस्तानियों के पास ऐसी जायदादें हैं जो अंग्रेजों के पास भी नहीं है। उनके खिलाफ कार्रवाई करो तो कहते हैं कि ये सियासी इंतकाम है। 2-2 घंटों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई फायदा नहीं, अपना दिफा मजबूत करे। शाह से ज्यादा शाह के वफादारों से कहूंगा, मुल्की मफादात को मद्देनजर रखें। मौजूदा हुकूमत ने रियासत मदीना का कम अज कम ख्वाब तो देखा। ख्वाब देखने का हक हर किसी को है। कुछ ख्वाबों की ताबीर के लिए धरने और तकरीर के बजाय मेहनत करना पड़ेगी। चेयरमैन नैब का मशवरा। कहा, 2017 के बाद कोई धमकी या इल्जाम तर्शी नैब के रास्ते में रुकावट नहीं बन सके। लंदन से 39 अरब लाने का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ नैब को जाता है। मरियम नवाज वालिद की देखभाल के लिए लंदन जाने की ख्वाहिशमंद। नाम ECL से निकालने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त की समाअत कुछ देर बाद होगी। मरियम नवाज की 6 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने की सदा दरख्वास्त मौके पर अपनाया गया। अदालतों में 1.5 साल तक मुसलसल पेश होती रही हूँ, मुझे सुने बगैर नाम ECL में शामिल किया गया। डॉक्टर ने नवाज शरीफ के अमेरिका में इलाज की तजवीज दी है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का बयान। कहा, नवाज शरीफ के दिमाग को खून पहुंचाने वाली शरीयान 88% बंद है। डॉक्टर्स के मुताबिक इस मामले में कई तिब्बी पेचीदगियां संगीन नताइज की हामिल हो सकती हैं। नवाज शरीफ की अमेरिका मुंतकली डॉक्टर्स के लिए एक और तिब्बी इम्तिहान है। PETC स्कैन की रोशनी में नवाज शरीफ की बायोप्सी की जाएगी। प्लेटलेट्स की मिकदार में मुसलसल कमी की वजूहात अब तक मालूम नहीं हो सकी। इमरान खान को माइनस करने का ख्वाब देखने वाले खुद ही माइनस हो रहे हैं। अवाम के हाथों माइनस होने वाले खुद को दोबारा काबिल कबूल बनाने के लिए एड़ियां रगड़ रहे हैं। मोहम्मद खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस हाजी कवान का ट्वीट। कहा कि लीगी क़यादत अजब करप्शन की दास्तान के लिए मफरूर है। पाकिस्तान में सियासी एहतजाज ठेके पर उनके रहबर मौलाना और हमनवाओं के सुपुर्द है। खुद को रेलेवेंट रखने के लिए आखिरी प्लान भी बुरी तरह फ्लॉप हो चुका। अब इन्हें सियासत से किनारा कशी करने का प्लान इख्तियार करना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने मुल्क में बदनवान अनासिर के खात्मे की बुनियाद रख दी। करप्शन और लूटमार का दौर अब वापस नहीं आएगा। वजीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान कहते हैं कि ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन आइंदा 4 साल सिर्फ APC और सियासी उठक बैठक करेगी। शहबाज शरीफ आल शरीफ को कफन चोर कहने वाले डेविड रोज के खिलाफ कानूनी चाराजोई करें। मौलाना फजल रहमान सूजी के हलवे पर गुजारा करें। इक़्तिदार के जरिए नोटों का जलवा अब मौलाना फजल रहमान के मुकद्दर में नहीं रहा। बदनवानी का खात्मा ही मुल्क की खुशहाली का वाहिद राज। आलमी और इंसदाद बदनवानी आज मनाया जा रहा है। वफाकी हुकूमत का करप्शन की तलाश से मुतालिक ऐप मुतारफ करवाने का फैसला। वजीर आज़म इमरान खान आज करप्शन के खात्मे और अवामी इत्तलात के लिए ऐप का इफ्तिताह करेंगे।
साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ने जमानत के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त मौके पर अपनाया गया कि नैब की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी, बिला वजह जेल में रखा गया। आमना से जायद असासों के केस में 15 माह से फर्द जुर्म आयद नहीं की गई। शदीद बीमारी में मुब्तला हूँ, जेल में इलाज मुमकिन नहीं। पैरागॉन स्कैंडल केस में गिरफ्तार ख्वाजा बरादरान के अदालती रिमांड में 14 दिन की तौसीह। एहतसाम अदालत लाहौर का मुलजमान को 23 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कान की तैनाती का मामला, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी इन एक्शन। ओपोजिशन रहनुमाओं से राब्ते, कहा मामला अफामो तफहीम से हल हो जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकाम पर काम कर रहे हैं। किसी आईनी बहरान का खतरा नहीं, पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाना सबकी जिम्मेदारी है। वजीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। काबीना इजलास 10 निकाती एजेंडे पर मुश्तमिल होगा। इजलास में मुल्क के सियासी और माशी उमूर का जायजा लिया जाएगा। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीए से मुताल्लिक़ कानून साजी पर भी मुशावरत होगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोजा सरकारी दौरे पर तुर्की रवाना। वजीर खारजा नवी हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पाक बहरिया ने हंगोर डे के मौके पर खुसूसी प्रोमो जारी कर दिया। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक प्रोमो में एक नज्म भी पेश की गई। 1971 की जंग में आबदोज हंगोर ने भारतीय बहरिया के जंगी जहाज कोकरी को गर्क किया। दूसरी जंग अजीम के बाद ये पहला वाकया है जिसमें किसी आबदोज ने बहरी जहाज को नीस्तो नाबूद किया। सरगोदा नश्तराबाद के करीब मुसाफिर ट्रेन की जद में डंपर आ गया। हादसे में असिस्टेंट ड्राइवर जाँ बहक, 8 मुसाफिर जख्मी, डंपर का ड्राइवर फरार। मियावाली की पीपला नहर में वैन गिरने का हादसा। नहर में डूबने वाले मुसाफिरों की लाशों की तलाश दूसरे रोज भी जारी। गुज़िश्ता रोज हादसे के नतीजे में 6 अफराद नहर में डूब गए। 3 खातिन की लाशें निकाल ली गई। फैसलाबाद में जाली पीर के हाथों 2 सौतेले बच्चों के कत्ल का इंकशाफ। मुलजिम ने 1 माह पहले 4 बच्चों की मां से पसंद की शादी की। शादी से पहले खातून के 4 साल बेटे को कत्ल करके लाश डस्का नहर में फेंकी। 2 रोज पहले 8 साल सौतेली बेटी नूर फातिमा को भी नहर में फेंकने के बाद अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने शक होने पर तफ्तीश की तो मुलजिम ने दोनों वारदातों का एतराफ कर लिया। मुलजिम का कहना है कि बच्चों के अखराजात पूरे न होने पर उन्हें कत्ल किया। बच्ची की लाश की तलाश के लिए रेस्क्यू से मदद तलब कर ली गई। आग भड़क उठी है। मुलाजमीन अपनी मददात के तहत आग बुझाने में मसरूफ हैं। शफकत अजीज ने में ज्वाइन किया। जी शफकत। बिल्कुल आसफा, आपसे कुछ देर कबल ये आग लगी थी के बराबर में, जिसकी पहली मंजिल पर ये अचानक आग भड़क उठी थी। जो मुलाजमीन है कह रहा था कि ये वो हिस्सा है जहाँ पर पुरानी अखबारात और रद्दी यहाँ पर पड़ी थी जिसमें ये आग भड़क उठी है और फौरी तौर पर इस पर मुलाजमीन ने जो है वो काबू पा लिया है। तकरीबन आधा घंटा पहले फायर ब्रिगेड वो नहीं पहुंच सकी था। मुलाजमीन ने अपनी मदद के तहत इस आग पर काबू पा लिया है। आपसे कुछ कबल ही जो है फायर ब्रिगेड पहुंचे इससे पहले आग जो है मुलाजमीन ने बुझा दी थी। जी, अपडेट रखने के लिए आपका शुक्रिया शफकत। और बदनवानी के आलमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं कि पाकिस्तान से करप्शन का नासूर खत्म करने के लिए नैब का साथ देना होगा। पार्लियामेंट को फाल किरदार अदा करने का वक्त आ गया। पार्लियामेंट कानून साजी नहीं करेगी तो कानून की हुक्मरानी का तस्वुर नहीं हो सकता। नैब की जंग सिर्फ करप्शन नहीं, निजाम के खिलाफ भी है। 2017 के बाद कोई धमकी या इल्जाम तराशी नैब के रास्ते की रुकावट नहीं बन सके। लंदन से आने वाले 39 अरब लाने का क्रेडिट नैब और सिर्फ नैब को जाता है। माजी में बड़े बड़े
छक्के मारने वाले आज शिकंजे में हैं या फिर बैरून मुल्क चले गए। वुज़रा के बयान आते रहते हैं लेकिन मौजूदा हुकूमत ने कभी हमारे काम में मुदाखलत नहीं की। वुज़रा सियासत के लिए बयान देते हैं। शाह से ज्यादा शाह के वफादारों से कहूंगा कि मुल्की मफादात को मद्देनजर रखें। ये सब बातें सिर्फ इक़्तिदार की हिरस है। हमें जानिबदार कहा जाता है। हवाओं का रुख बदलने लगा है जो जल्द सबके सामने होगा। बीआरटी और मालम जब्बार राजी के रेफरेंसेस तैयार हैं। अदालती हुक्म इम्तना खत्म होने पर जरूर एक्शन लिया जाएगा। कुत्तों के काटने की वैक्सीन दस्तयाब नहीं, नैब हिसाब मांगे तो क्या ये कहा जा सकता है कि नैब एक सूबे की तरफ माइल है? हिज़्ब इक़्तिदार हो या फिर हिज़्ब इख्तिलाफ, किसी से दुश्मनी नहीं है। जो करेगा वो भरेगा। सियासतदानों का एहतराम है लेकिन 5 लाख की जगह 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे तो पूछा जाएगा। दुबई में प्लाजे खरीद लिए गए। लंदन में ऐसी जायदादें पाकिस्तानियों की हैं जो अंग्रेजों के पास नहीं। इनके खिलाफ कार्रवाई करो तो कहते हैं सियासी इंतकाम है। किसी गठजोड़ का कोई इम्कान नहीं। 2-2 घंटों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई फायदा नहीं। अपना दिफा मजबूत करे। रियासत मदीना का कम से कम ख्वाब तो देखा गया। कुछ ख्वाबों की ताबीर के लिए धरने और तकरीर के बजाय मेहनत करना पड़ेगी। कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेट नैब की वजह से काम नहीं करते। हमें बताया जाए कि हमने क्या किया। कायम खानी जैसे ब्यूरोक्रेट के घर से इतना पैसा निकला कि मशीनें गिनते गिनते थक गईं। बदनवानी के आलमी दिन के मौके पर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, जिनका कहना था कि पाकिस्तान से करप्शन का नासूर खत्म करने के लिए नैब का साथ देना होगा। उनका कहना था पार्लियामेंट को भी फाल किरदार अदा करने का वक्त आ गया है। पार्लियामेंट कानून साजी नहीं करेगी तो फिर कानून की हुक्मरानी का तस्वुर नहीं आ सकता। नैब की जंग सिर्फ करप्शन नहीं निजाम के खिलाफ है। 2017 के बाद कोई धमकी या इल्जाम तराशी नैब के रास्ते की रुकावट नहीं बन सके। लंदन से आने वाले 39 अरब लाने का क्रेडिट नैब और सिर्फ नैब को जाता है। माजी में बड़े बड़े छक्के मारने वाले आज शिकंजे में आ गए या फिर बैरून मुल्क चले गए। वुज़रा के बयान आते रहते हैं लेकिन मौजूदा हुकूमत ने कभी हमारे काम में मुदाखलत नहीं की। वुज़रा सियासत के लिए बयान देते हैं। शाह से ज्यादा शाह के वफादारों से कहूंगा कि मुल्की मफादात को मद्देनजर रखें। ये सब बातें सिर्फ इक़्तिदार की हवस है। हमें जानिबदार कहा जाता है। हवाओं का रुख बदलने लगा है जो बहुत जल्द सबके सामने होगा। बीआरटी और मालम जब्बार राजी के रेफरेंसेस तैयार हैं। अदालती हुक्म